इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अभिषेक चैनल में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक। आज हम बात करेंगे एमपीआर डी2 जिस पैनल पे लगा हुआ है उसमें हम फॉल्ट कैसे सर्च करेंगे। जैसे अपना कोई भी इंडिकेटर शो हो रहा है, मोटर नहीं चल रहा है, तो उसमें फॉल्ट कैसे सर्च करेंगे। ठीक है, इसकी एलडीडी सप्लाई 240 वोल्ट और 440 वोल्ट, मतलब ये सिंगल फेस और डबल फेस, ये दो टाइप का आता है। ठीक है, मैंने बताया था इसके प्रोटेक्शन के बारे में। प्रोटेक्शन के बारे में, बेसिक नॉलेज के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, ये अपने को पहला प्रोटेक्शन दिया देता है ओवरलोड। ओवरलोड, ठीक है। ओवरलोड क्या होता है, जैसे अपनी मोटर का हम इससे परसेंटेज सेट करके रखते हैं सीटी के माध्यम से, और जब उस परसेंटेज से ऊपर करंट जाता है तो उसको ओवरलोड बोलते हैं और उस सिचुएशन में ये ट्रिप करता है। ठीक है, अभी मैं इनके बारे में बता दे रहा हूँ, बाद में फाइल होना भी बताऊंगा। ये अपने को सिंगल फेसिंग से भी प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, सिंगल फेस क्या होता है, जैसे अपना ये मोटर है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दे देकर समझा दे रहा हूँ। फिर भी इस पे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है और इसके कनेक्शन के बारे में भी एक मैंने बताया है। टोटल 2 वीडियो दिए हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखा हो तो देख लेना जाके। ठीक है, अभी जैसे अपना एक ये मोटर है। ठीक है, ये मोटर पे ऐसे टर्मिनल लेता है, हमने इसमें आर वाई बी सप्लाई दी। सिंगल फेसिंग क्या होता है, जैसे अपना ये एक फेस का इलेक्ट्रिक कनेक्शन टूट गया, उस सिचुएशन में अपनी मोटर दो फेस वाइंडिंग में सप्लाई चली जाएगी अपनी मोटर में, तो उसमें भाई मोटर खराब होने का चांस रहता है। उसको हम सिंगल फेसिंग कहते हैं। जब एक फेस अपना कट जाता है तो या एक कनेक्शन छूट जाता है तो ये उसमें भी अपने को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। किसी को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तीसरा नंबर अपना होता है फेस अनबैलेंस। ये फेस अनबैलेंस क्या होता है, मैंने रिले में इतने सारे वीडियो दिए हैं ना, अगर आपने देखा होगा तो ये सारे प्रोटेक्शन के बारे में आपको पता होगा, आप लोगों ने अगर देखा होगा तो। फेस अनबैलेंस क्या होता है, जैसे अपना इधर आर वाई भी दिया, ये फेस अपना 10 एम्पियर करंट ले रहा है, ये 5 एम्पियर ले रहा है, ये 13 एम्पियर ले रहा है, तो इस सिचुएशन में भी ये आपको प्रोटेक्ट करेगा, एम्पियर डी2 को टिप कर देगा। ठीक है, इस अगर कोई 10 आर अपना 10 एम्पियर ले रहा है, वाई अपना 5 एम्पियर ले रहा है, बी अपना 13 एम्पियर ले रहा है, इस सिचुएशन में क्या होगा, अपना मोटर का जो वाइंडिंग होगा वो वाइंडिंग में अलग अलग हर एक कॉइल पे अलग अलग लोड जाएगा। अब इसमें जैसे 10 एम्पियर जा रहा है, इसमें 5 जा रहा है, इसमें 13 जा रहा है, तो इस सिचुएशन में अपने मोटर की वाइंडिंग खराब हो जाएगी। तो ये सब चीजों से अपने को ये प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो इसका लास्ट प्रोटेक्शन है रिवर्स फेस। ठीक है, बहुत से प्लांट क्या होते हैं, लाइट से प्लांट चलता है। ठीक है, जो अपनी लाइट आती है, इलेक्ट्रिसिटी, उससे प्लांट चलता है। तो उसमें उससे चले नहीं भी चले, डीसी से भी चलेगा, तब भी आपको ये प्रोटेक्शन हर बड़ी मोटरों के लिए चाहिए, छोटी मोटर के लिए भी चाहिए। ठीक है, जो रिवर्स फेस का अपना है, जैसे ये अपना मोटर है, ये मोटर पे हमने आर वाई बी दे दिया, आर वाई बी दे दिया। अब क्या हुआ, मेन लाइन से बी इधर हो गया, आर इधर हो गया। इस सिचुएशन में क्या होगा, ये अपना मोटर जो ऐसे चल रहा था, ठीक है, तो वो ऐसे चलने लगेगा। अगर ऐसे चल रहा है तो वो ऐसे चलने लगेगा। तो उस मोटर से हम जो यूज कर रहे होंगे, या जैसे कन्वर बेल्ट में यूज कर रहे हैं, तो कन्वर बेल्ट में जो हम मोल्डर या वो कुछ कोल्डिंग के प्लांटों में बोतलें चलती हैं कन्वर बेल्ट पे, चैन पे, मोटर पे लगा के मोटर से अटैच होता है वो, तो वो सब बोतलें रिटर्न आ जाएंगी। या हम जैसे क्रेशर प्लांट यूज कर रहे हैं, 20 mm 30 mm अपना जा रहा है, तो वो कन्वर से
मोटर ऐसी चलनी चाहिए तो प्रोटेक्शन होगा। अब जब वो बैक आ जाएगा तो पूरा कन्वर्टर नीचे ही आ जाएगा, उस चीज से अपने को करता है। ठीक है, प्रोटेक्शन सबको क्लियर हो गया ना। अब हम इसमें फाल्ट कैसे देखेंगे, सबसे पहले हम जानते हैं हम इसका वायरिंग कैसे करते हैं पैनल में। जैसे अपना ये आर वाई बी है, ठीक है, हम इसमें इसको मेरे पास साइड में बना लेता हूँ तो आपको इजीली समझ में आएगा। जैसे अपना ये आर वाई बी है, आर वाई बी, ये अपने मोटर, ये अपने मोटर के लिए हमने सप्लाई निकाल दी, ठीक है। वो अपना इधर कॉन्ट्रेक्टर में ये सब में होते हुए अपना कॉन्ट्रेक्टर में होते हुए मोटर में चला गया, ठीक है। ये अपनी मोटर हो गई, मोटर में चला गया, ठीक है। कितना आपको समझ में आया। अब हम इसमें जो कंट्रोल वायरिंग देंगे, कंट्रोल वायरिंग में हम पीआरटी को कैसे सेट करेंगे। ये जैसे एक एमसीबी लगाया, ये एमसीबी लगाया, ये कितने पोल की है, 2 पोल की, ठीक है। हमने 2 पोल की एमसीबी लगाई। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो इधर आप एमसीबी देंगे, पावर वायरिंग है, आप पावर वायरिंग अगर नहीं जानते हो तो बताना, मैं बता दूंगा, ये मैंने बताया भी है पार्ट में। ये तो हमने इधर एक एमसीबी लगाई, हमने इधर जो एमसीबी लगाई, इधर से ही नीचे से एक फेस को इसमें डालेंगे, न्यूट्रल को हम डायरेक्ट चेम्बर से ले लेंगे, ठीक है। ये अपनी न्यूट्रल है। अब हम इधर से जो एक वायर लेंगे, अगर अपने को फील्ड में इमरजेंसी लगाना है तो हम इधर से एक वायर लेंगे बिजली से, और बाहर फील्ड में लेके चले जाएंगे, ठीक है। फील्ड में इमरजेंसी में, इमरजेंसी, ये इमरजेंसी एनओएनसी क्या होता है, इस पे मैंने एक वीडियो दिया है, अगर आपने नहीं देखा हो तो देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो इसलिए 1 नंबर में कनेक्शन देकर 2 नंबर से निकाल के इसको वापस पैनल में लाके अपना MPRT2 कैसे होता है, इसको मैं थोड़ा ऊपर से बना देता हूँ जिससे मेरे को स्पेस मिल जाएगा, ठीक है। MPRT2 कैसा होता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर होते हैं। ये एक इंडिकेटर होता है, एक ये इंडिकेटर होता है, एक ये इंडिकेटर होता है, ये इसका टाइम होता है, इधर नंबर में रहता है, ठीक है। 0.4, 5.5, 6.7, 8 ऐसे नंबरिंग रहता है। इसमें जो रहता है 7 8 ऐसे नीचे नंबरिंग रहता है। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको और थोड़ा अच्छे से दिखेगा। इसमें नंबरिंग जो रहता है 7 8, जो हम यूज कर रहे हैं उसी को बताएंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत वैसा बताने से कोई मतलब नहीं है, मैं आपको फोटो भी दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं ऐसे कुछ इसमें नंबरिंग रहता है। ये 7 8 9 10 11 12, ठीक है, ऐसे नंबरिंग रहता है। तो अभी हम इसमें 7 8 ही केवल यूज कर रहे हैं, इसलिए हम 7 8 बताएंगे। 7 8 इसका ऑक्सिलरी सप्लाई होता है, ठीक है। फिर होता है 13 14 15, ये ऊपर की लाइन है और ये फिर नीचे की लाइन है, ठीक है। 13 14 15 ऐसे रहता है। ये हम 3 पॉइंट यूज करते हैं इसलिए हम बताते रहे। और इसमें जो 16 17 18 रहता है वो भी एक कॉमन और एक एनसी एन होता है, ठीक है। इसमें 2 रिले आते हैं। और ये रिले के बारे में जिसको नहीं बताओ तो एक इन सब में मैंने वीडियो दिया है, आप उसको देख लेना, तो उसके बाद ये आपको पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो हम इसमें एक यूनिट सप्लाई पहले देंगे। तो ये जो हमने इमरजेंसी से, ये जो फील्ड इमरजेंसी है, ये अपनी क्या है, फील्ड इमरजेंसी, ठीक है। ये फील्ड इमरजेंसी, इससे जो वायर रिटर्न रहा है इधर से अपना क्या फेज जा रहा है, ये कौन सा है, आर फेज। आर फेज इधर से लिया, एमसीक्यू से निकाला, आर ओ कर देंगे, इधर आया आर, इधर से निकल, इधर से रिटर्न आया, ये इधर आर ओ रहेगा, जब इसको रिटर्न आएंगे तो आर वन कर देंगे। हम नंबरिंग हमेशा चेंज करते हैं जिससे अपने को एक एक वायर का पता चलेगा। इलेक्ट्रिकल में नंबरिंग का बहुत ज्यादा महत्व है, ठीक है।
अगर इलेक्ट्रिकल में नंबरिंग नहीं डालेंगे हम तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर हम एक एक वायर निकाल के कौन चेक करेगा। ठीक है, तो हम इसको 13 नंबर में डाल देंगे। अपने इसकी एक सप्लाई कितनी है, 220 वोल्ट। ठीक है, और इसी 13 नंबर को 7 नंबर में लोग डाल देंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। और इसको हम 8 नंबर को न्यूट्रल डायरेक्ट दे देंगे। ठीक है, ये अपना एनो हो गया। एनो मतलब न्यूट्रल हो गया, इसको N1 कर देता हूँ, आप एनो एनसी में डिस्टर्ब हो जाओ। ये अपना न्यूट्रल हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम क्या करते हैं, इसके 14 नंबर वायर को हम ले जाके जो अपना स्टार्ट पुश बटन है उसमें दे देते हैं 1, सॉरी, जो अपना स्टॉप स्टॉप पुश बटन, स्टार्ट में नहीं देंगे, स्टॉप पुश बटन है। ठीक है, स्टॉप पुश बटन में 1 to NC रहता है। ठीक है, आप लोग अगर एनओएनसी की वीडियो नहीं देखे हो तो मेरा वो वीडियो जाके देख लेना जाके, नहीं तो आपको ये कुछ समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, जो नए बंदे, जो बंदे पुराने इलेक्ट्रिकल फील्ड में, उनको ये समझ में आएगा, क्योंकि उनको एनओएनसी एनओएनसी मालूम रहेगा। और इसी स्विच से हम अपने स्टार्ट 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 पे रहता है 3-4 एनओ रहता है। ठीक है, इसमें कनेक्शन दे देंगे और इधर से फिर जो वायर निकालेंगे वो कॉन्ट्रेक्टर के कॉइल में देंगे, जो इस कॉन्ट्रेक्टर का A1 और A2 होगा। A2 को डायरेक्ट हम इसको न्यूट्रल दे देंगे। ये अपना NO आ गया, N1 आ गया इधर। ठीक है, तो अभी अपना ये कुछ भी चीज को सेंस करेगा। तो अब ये टिप, इसका प्रोसेसिंग क्या है ये समझो। इसके टिप का प्रोसेसिंग क्या है, ये जब भी टिप होगा तो 13 से 14 की सप्लाई को काट देगा। जब 13 से 14 की सप्लाई कट जाएगी तो जो अपने स्टार्ट बटन स्टॉप बटन में सप्लाई आ रही है उसी से हम ये कॉन्ट्रेक्टर स्टॉप कर रहे हैं, सॉरी स्टार्ट कर रहे हैं। तो अपना जब 13 से 14 का सप्लाई ये कट जाएगा तो अपना कॉन्ट्रेक्टर के कॉइल का भी सप्लाई कट जाएगा। ना समझ में आया ना। अब हम इसके कनेक्शन के बारे में बात करें कि इसमें हम क्या करते हैं। इसमें हम करंट कन्वर्टर लगाते हैं, इसको सेंस इससे कराते हैं। मेन चीज हम आपको ये बताते हैं, हम इनमें सीटी लगाते हैं। ठीक है, ऐसे राउंड सीटी रहता है। सीटी में एक साइड S1 होता है, एक साइड S2 होता है, एक साइड S1 होता है, एक साइड S2 होता है, एक साइड S1 होता है, एक साइड S2 होता है। ये जो सीटी है इसको हम यूज करते हैं, इस सीटी को एम्पियर मीटर में देखने के लिए कि अपना जो मशीनरी है वो कितने एम्पियर पे चल रहा है। ठीक है, और ये जो 2 सीटी हम लगाएंगे इनका हम यूज करेंगे करंट कन्वर्टर में। करंट कन्वर्टर में से 7, 8, 9, 10 ऐसे नंबरिंग रहेगा। ठीक है, 7, 8, 9, 10। हम इसमें क्या करेंगे, S1 और S2, S1 में एक करेक्शन करेंगे और 7 नंबर में S1 लगा देंगे। S1 से जो ए वायर लाके 8 नंबर में S2 लगा देंगे। और जेड फेस इसी प्रकार इसमें 9 नंबर में S1 लगा देंगे और 10 नंबर में S2 लगा देंगे। और इधर जो नंबरिंग रहता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे नंबर रहेगा। इसका एक नंबर 1 में लगा देंगे, 2 नंबर 2 में लगा देंगे, 3 नंबर 3 में लगा देंगे। अब ये इन क्वाइलों के थ्रू से ये सारी चीजों को सेंस करेगा। अपना जितना भी प्रोटेक्शन है, ओवर करंट, फेस फेलियर, फेस चोकेंस, फेस लॉस, ये सारी चीजों को ये अपना सीटी कॉइल से सेंस करेगा। इतना आपको समझ में आया ना। इनका ये एसपी का इंडिकेटर आ रहा है, तो आप एसपी का मतलब समझिए। एसपी का मतलब क्या होता है, सिंगल फेस, मतलब अपने एक फेस में दिक्कत है। अगर फेस फेल हो रहा है एक, तब भी अपना एसपी का इंडिकेटर दिखाएगा। फेसों में सीक्वेंस नहीं है
तब भी अपना फेज फ्रीक्वेंसी क्या होता है, मैंने आपको बताया था RYB। एक ये सीरीज होती है RYB, ये ऐसे ही मोटर पे जाएगी। और अगर इसमें वाइंडिंग में BYR चली जाएगी तो क्या होगा, मोटर अपनी घूमने का दिशा बदल देगा। समझ आए ना आप? अगर ऐसे चल रहा होगा तो ऐसे चलने लगेगा, और अगर ऐसे चल रहा होगा तो ऐसे चलने लगेगा। ठीक है, फेज सीक्वेंस आपको क्लियर हो गया होगा। तो आपको ये इसमें कुछ भी फॉल्ट ये दिखा रहा है ना, केवल ओवरलोड को छोड़ के, ओवरलोड, या आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जो आप भूलेंगे नहीं, ऐसे मैं आपको बताऊंगा तो भूल जाएंगे। अगर ये वाला इंडिकेटर आ रहा है तो अपने को लोड देखना है कि अपने इसमें MPRT2 पे ये CT से लोड मोटर में बहुत ज्यादा जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्लैम मीटर लगाएंगे, क्लैम मीटर में एम्पियर सेलेक्ट करेंगे और देख लेंगे। ठीक है, अगर ये लोड सही है, ये बात समझना आप, अगर ये लोड सही है और फिर भी अपना ये ओवरलोड दिखा रहा है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में आपको अपना CT चेक करना है कि हमारा कोई CT खराब तो नहीं हो गया है जो इसको ओवरलोड दिखवा रहा हो, या ये CT गलत तो नहीं करंट को डिटेक्ट कर रहा है कि हमारा ओवरलोड हो रहा है। ठीक है, नंबर 1। और नंबर 2, अगर ये ओवरलोड दिखा रहा है तो आपको इलेक्ट्रिकल में सबसे पहले फर्स्ट चीज कनेक्शन को देखना है, कोई कनेक्शन लूज तो नहीं है। मेन चीज, कुछ भी फॉल्ट होता है आपको सबसे पहले कनेक्शन को देखना है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, ओवरलोड क्लियर हो गया। ओवरलोड ओवर करंट एक ही बात है। फेस फेलियर, फेस फेलियर में ये आपको SP का इंडिकेटर देगा, मतलब सिंगल फेस। जैसे आपका ये फेस ब्रेक हो गया, ठीक है, ये फेस ब्रेक हो गया, तो ये आपको SP का इंडिकेटर देगा। अगर आपको SP का इंडिकेटर आ रहा है तो आपको एक बार फेस को चेक कर लेना है, कोई फेस ब्रेक तो नहीं है। फेस फ्रीक्वेंस, फेस फ्रीक्वेंस आपको मैंने अभी समझाया कि जैसे इधर RYB जा रहा है और ये BYR, ऐसे ये दोनों फेस आपस में चेंज हो गए तो इसको ये फेस फ्रीक्वेंस गलत हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में भी ये SP का इंडिकेटर देगा, तो आप उसको भी चेक कर लेना कि कोई अपना फेस फ्रीक्वेंस तो नहीं है। अगर फेस सही है अपना तो एक बार आप इनका ये जो 3 नंबर का वायर है इसको 1 नंबर में और 1 नंबर का 3 नंबर में लगा देंगे। अगर फेस चेंज है तो प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाएगी और उस सिचुएशन में भी ये SP की लाइट आती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फेस लॉस। फेस लॉस तो मैंने आपको बताया है कि अगर एक फेस अपना जैसे ब्रेक होता है, फेस लॉस, सिंगल फेसिंग समथिंग एक ही चीज है, तो ये अपना SP का इंडिकेटर देगा, आपको वो भी चेक कर लेना है। ठीक है, अगर कोई भी मोटर चल नहीं रही है, ठीक है, अभी अपना ये पूरा सेटअप ओके है, उसके बाद भी मोटर नहीं चल रही है, आप स्टार्ट बटन को दबा रहे हैं तो मोटर नहीं चल रही, तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, NC पॉइंट में ये देखना है अपने वायर पे सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 220 वोल्ट या 200 प्लस होना चाहिए। ठीक है, अगर ये सप्लाई नहीं आ रहा है, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अगर ये सप्लाई नहीं आ रहा है तब हम क्या करेंगे, फिर हम MPRT2 में 13 नंबर के सप्लाई को चेक करेंगे कि 13 नंबर में अपना सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अगर 13 नंबर में सप्लाई नहीं आ रहा है तो फिर हम पैनल में जो हमने MCB से RO टर्मिनल ब्लॉक में कनेक्शन किया था, RO में सप्लाई करेंगे। तो इधर अगर सप्लाई नहीं आ रहा है तो फिर हम MCB को चेक करेंगे, अपना ऊपर सप्लाई अगर आ रहा है नीचे नहीं आ रहा है तो अपना MCB खराब है, हम इसको चेंज करेंगे। ठीक है, और अगर इधर सप्लाई आ रहा है उसके बाद इधर नहीं आ रहा है, यहाँ पे सप्लाई नहीं आ रहा है, तो हम इसको फील्ड इमरजेंसी को चेक करेंगे। फील्ड इमरजेंसी बंद भी हो सकती है तब भी सप्लाई नहीं आएगी, अगर खुला है फिर भी नहीं आ रहा है तो हम NC को चेंज कर देंगे, अपना NC खराब है। NC कैसे चेक करना है किलोमीटर से मैंने आपको बताया हुआ है, अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, आप इधर से अगर इधर भी सप्लाई आ रहा है और अपना इधर नहीं आ रहा है तो हम MPRT2 की ऑक्सिलरी सप्लाई को चेक करेंगे कि न्यूट्रल फेस अपना इंडिकेटर इधर ऑन का दिखाता है, ये ऑन का दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। और उसके बाद भी अगर इधर सप्लाई नहीं आ रहा है तो हम एक दो बार रिसेट करके देखेंगे, रिसेट नहीं हो रहा है तो फिर हम MPRT2 को चेंज कर देंगे। ठीक है, तो MPRT2 चेंज करेंगे तो अपना इधर सप्लाई आ जाएगा। अब इधर जैसे हम आगे इसके बाद से हम स्टॉप, ये बटन को इधर सप्लाई आ रहा है, अगर इधर नहीं आ रहा है तो हम NC को चेंज कर देंगे। ठीक है, स्टॉप बटन की NC को चेंज कर देंगे।
और अगर स्टार्ट तो इधर सप्लाई आ जाएगा, और अगर स्टार्ट बटन दबाने पर ये अपना कॉन्जेक्टर होल्ड नहीं हो रहा है तो हम एक बार 3-4 एनओ को कोलम मीटर से चेक कर लेंगे। और इधर तभी सप्लाई नहीं आएगा जब अपना एनओ खराब होगा। अगर नीचे सप्लाई आ रहा है ऊपर तभी नहीं आएगा जब एनओ खराब होगा। तो एनओ जब खराब होगा तो उस सिचुएशन में आपको एनओ चेंज कर देना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको दे देता हूँ किलो वाट पे, एम्पियर पे। अपना वाट क्या होता है, एम्पियर क्या होता है और वोल्टेज क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक पे आपको दे दूंगा, ठीक है भाई। चलता हूँ, मिलता हूँ नए वीडियो में। और जो बंदे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो और शेयर करो, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी जानकारी लाता रहूंगा।